हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट। एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? स्पेस, एक चार्ज के चारों तरफ के स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आज वो हम देखेंगे। एवरी चार्ज इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर चार्ज इन द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये अपनी फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू ई क्यू। ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। सो इन द सिंपल वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंसिडर द फोर्स एक्सर्ट ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू। क्यू का हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज हमने लास्ट लेक्चर में क्यू नोट माना था, वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। हमने एक डायग्राम लिया, लेट कंसीडर क्यू इज द सोर्स चार्ज। लेट क्यू इज द सोर्स चार्ज। हमने यहाँ पे पुट किया इसको क्यू को, दिस वन इज द क्यू। हमारे पास जो एक टेस्ट चार्ज है वो है ये क्यू नोट, और जो डिस्टेंस है क्यू से क्यू नोट की वो है आर मीटर। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें ड्यू टू है पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? सबसे पहले फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट पॉइंट चार्ज कौन सा हमारे पास? क्यू। सेकंड कौन सा हमारे पास? क्यू नोट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर। तो इनसे हम क्या निकालेंगे? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? के क्यू नोट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया। इनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स, अब ये क्यू चार्ज को क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ये फोर्स, दिस वन। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब हम जो वैल्यू है ई की, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्यू नोट, इस वैल्यू के अंदर एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस वन। हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगी? ई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है? के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वेयर, अपॉन में क्या हमारे पास? क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया? कैंसिल। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वेयर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज हमारे पास क्यू, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा? ई के क्यू बाई आर स्क्वेयर। दिस इज द आर और दिस इज द क्यू नोट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है चार्ज के। इसका मतलब हायर द चार्ज ग्रेटर द फील्ड, फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वेयर, दैट मीन्स डिस्टेंस, सेपरेशन क्या रहेगी? सेपरेशन इज ग्रेटर वीकर द फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये जो सेपरेशन है ये ज़्यादा हो जाएगी आर, ये पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है? क्यू इज़ द चार्ज, जो सोर्स चार्ज है। ऑब्वियसली क्यू इज़ द स्ट्रेंथ, तो ये ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। एंड आर का मतलब क्या है कि फील्ड, किस फील्ड में आपके पास दूसरा चार्ज के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू ई क्यू नोट। ये इतना फोर्स क्या कर रहा है? एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम।
कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कितना है हमारे पास, दिस, ठीक है, नैनो कूलम्ब्स, एंड डिस्टेंस ऑफ द 5 मिलीमीटर फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सॉल्यूशन हेयर गिवन क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्यू इज इक्वल टू क्या है 2.0 नैनो कूलम्ब। तो इसको हम कूलम्ब में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब। एक नैनो में कितने होते हैं, 10⁻9 कूलम्ब होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है आर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो 1 मिली में 10⁻−3, ठीक है, इंटू मीटर, ये हमारे पास मीटर हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁻9 और आर का स्क्वायर क्या है 5.0 इंटू 10⁻⁻3 और पूरे का स्क्वायर। अब देखो 10⁻⁻9 और +9 कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 अपॉन में 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 10⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 18/25 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। इससे हम एक ही चीज़ को कर लेते हैं, तो इसको और ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 इंटू 10⁻5 अपॉन में 25। अब ये 7.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट चार्ज। ये इसका आंसर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो क्या रहेगी आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है आपके पास दिस वन, तो डायरेक्शन क्या रहेगी आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज आउटवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। होप आपका हो तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइट। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।